पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर के भड़काऊ बयान पर भारत ने कड़ा पलटवार किया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि पाकिस्तान के साथ भारत का एकमात्र संबंध है और वो है अवैध रूप से कब्जाए गए जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों को खाली कराना। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि पाकिस्तान को पीओके जल्द से जल्द खाली करना ही पड़ेगा। तो देखिए, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर के भड़काऊ बयान पर भारत ने कड़ा पलटवार किया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि पाकिस्तान के साथ भारत का एकमात्र संबंध है और वो है अवैध रूप से कब्जाए गए जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों को खाली कराना। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि पाकिस्तान को पीओके जल्द से जल्द खाली कराना ही पड़ेगा। पाकिस्तान की जहरीली जुबान पर पाकिस्तान को लताड़। Government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it, and we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. हेट स्पीच पर जनरल मुनीर को करारा जवाब। भारत ने पीओके पर दी पाकिस्तान को वार्निंग। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने इस्लामी कट्टरता का झंडा फिर से बुलंद करने की कोशिश की तो सीधा और करारा जवाब मिला भारत की तरफ से। How can anything foreign be in there in a jugular vein? This is a union territory of India. Its only relationship with Pakistan is the vacation of illegally occupied territories by that country. असीम मुनीर की तरफ से टू नेशन थ्योरी को दोहराते हुए कहा गया, हम हर मायने में हिंदुओं से अलग हैं। पाकिस्तान की नींव कलमे पर रखी गई है। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely. And we have sacrificed a lot for the creation of this country. And we know how to defend it. इतना ही नहीं, जनरल मुनीर ने यह भी कहा कि पाकिस्तान मदीना की तरह कलमे की रियासत है और भारत के हिंदू कभी भी हमारे जैसे नहीं हो सकते। इस दौरान जनरल मुनीर ने कश्मीर को पाकिस्तान की गले की नस बताया और दहशतगर्दों को भाई कहा, यानी भारत के खिलाफ नफरत फैलाने वालों को खुला समर्थन। Government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it, and we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. असीम मुनीर कट्टरता के डींगे हाँक रहे थे तो जवाब सिर्फ भारत सरकार की तरफ से नहीं आया। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला और पूर्व डीजीपी की तरफ से भी पाकिस्तान को जवाब दिया गया। अच्छी बात है, तो मैं फिर वही कहता हूं ना, कौन सी नई बात है। पार्लियामेंट का हुक्म है कि गवर्नमेंट को वो इलाका खाली कराना चाहिए और ये आज की बात नहीं है, ये 90s में यूनानिमस पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन पास हुआ था उस तरफ के कश्मीर के बारे में, पाकिस्तान के पास जो कश्मीर का हिस्सा है उसके बारे में। लेकिन चीन के पास जो हमारा हिस्सा है उस पर आप लोग खामोश क्यों रहते हो?
आखिरकार जम्मू कश्मीर का जो नक्शा हमारे किताबों में है उसका एक हिस्सा पाकिस्तान के पास है। I think MEA spokesperson has made it very clear. बिल्कुल उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कश्मीर का मुद्दा सिर्फ उतना ही है कि जो उन्होंने इलीगली कब्जा किया है उसको हमारे हवाले करें, कहानी खत्म हो, कश्मीर का इशू ही खत्म है। तो आई थिंक MEA हैज मेड इट, उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया है और ये पाकिस्तान को जल्दी से जल्दी रियलाइज करना चाहिए। वहां के लोग, POK के लोग भी उनके साथ रहना नहीं चाहते, तो जल्दी से जल्दी हमें हैंड ओवर करें। उधर असीम मुनीर के इस भाषण पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया और पाकिस्तान की सोच को टारगेट किया। असीम मुनीर का बयान स्पष्ट रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच गहरी वैचारिक खाई को बताता है। ये दृष्टिकोण दो राष्ट्र सिद्धांत को पुष्ट करता है, जिसने 1947 में पाकिस्तान के निर्माण की नींव रखी। इन घोषणाओं को देखते हुए हमारे लिए इस वास्तविकता को स्वीकार करना और पाकिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देने की आकांक्षाओं से आगे बढ़ना अनिवार्य है। रेखांकन स्पष्ट है, हमारे रास्ते अलग अलग हैं। शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी पाकिस्तान के सेना प्रमुख को उनके बयान पर घेर लिया। पाकिस्तानी सेना प्रमुख सही कह रहे हैं। भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्र हैं, जिनकी महत्वाकांक्षाएं भी अलग अलग हैं। जहां हमारा लक्ष्य विश्व नेता बनना और पुल बनाना है, वहीं उनका लक्ष्य आतंकवादियों का वैश्विक नेता बनना और पुलों पर बमबारी करना है। कट्टर सोच, नफरत की जुबान और भड़काऊ बयान, असीम मुनीर पाकिस्तान के उसी पुराने पन्ने को पढ़ रहे हैं जिसके लिए पाकिस्तान को जाना जाता रहा है। यही वजह है कि भारत की तरफ से भी ये साफ कर दिया गया है कि पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर भारत का स्टैंड बेहद क्लियर है। इधर पाकिस्तान को दुनिया के सामने एक बार फिर शर्मसार होना पड़ा है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से साफ साफ कह दिया है कि 1971 के नरसंहार पर माफी मांगो और $4.52 अरब का बकाया चुकाओ। ये सब कुछ तब हुआ जब 15 साल बांग्लादेश और पाकिस्तान द्विपक्षीय बातचीत हुई। पाकिस्तान के जख्म पर नया वार। ढाका में पाकिस्तान को बड़ा झटका। फिर शर्मसार हुआ पाकिस्तान। बांग्लादेश ने मांगा पाकिस्तान से हिसाब। ढाका में हुई बैठक में जब बांग्लादेश के विदेश सचिव मोहम्मद जसीमुद्दीन ने दस्तावेजों की फाइल खोली तो पाकिस्तान की ओर से आई अमना बलोच सन्न रह गई। मुद्दा वही पुराना था, 1971 के जख्म और उनका हिसाब। बांग्लादेश ने संयुक्त पाकिस्तान की संपत्तियों, फंड्स और विदेशी मदद का कुल जोड़ $4.52 अरब बताया और मांग रखी कि इस कर्ज को तत्काल चुकाओ, बात तभी आगे बढ़ेगी। 17 अप्रैल 2025 बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए एक नया दिन, क्योंकि 15 साल बाद ढाका के पद्मा गेस्ट हाउस में दोनों देशों के विदेश सचिवों के बीच वार्ता हुई। बांग्लादेश की ओर से विदेश सचिव मोहम्मद जसीमुद्दीन थे और पाकिस्तान की ओर से अमना बलोच अपने प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई कर रही थी। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि उसके लिए इस बैठक में कुछ नया होगा।
लेकिन इस बैठक में बांग्लादेश की तरफ से इतिहास के पन्ने खोलकर रख दिए गए। पाकिस्तान को एक एक करके उसके जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया गया और हिसाब के सारे पन्ने खोल दिए गए। जरा गौर कीजिएगा कि पाकिस्तान की माली हालत वैसे ही तंग चल रही है। अपने सबसे बुरे दौर से गुजरते हुए पाकिस्तान ने अभी IMF के लोन पर संभलना शुरू ही किया था, लेकिन उसे क्या पता था कि एक और बम उसके सिर फूट पड़ेगा। पाकिस्तान ने जमात की मदद से शेख हसीना सरकार को सत्ता से बेदखल किया। बांग्लादेश को फिर से पूर्वी पाकिस्तान बनाने का सपना देखा, लेकिन अब ये सपना मुफ्त में नहीं देख सकेगा। इसकी कीमत बांग्लादेश ने 4.5 अरब डॉलर तय की है। विदेश सचिव की बैठक के दौरान बांग्लादेश ने अपने 1971 से पहले का सारा बकाया मांग लिया। 1970 के भोला चक्रवात के बाद पूर्वी पाकिस्तान के लिए भेजी गई 20 करोड़ डॉलर की विदेशी सहायता भी पाकिस्तान डकार गया था। ये हिसाब भी पाकिस्तान पर बकाये का हिस्सा था। यानी इस मुलाकात के बाद पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फिर गया। बैठक से बड़ी खबर यह निकली कि बिना माफी और बिना हिसाब के बाद एक भी कदम आगे नहीं बढ़े और अब 27 अप्रैल को पाकिस्तान के डिप्टी PM और विदेश मंत्री इशाक डार ढाका आ रहे हैं। सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान अब इतिहास से माफी मांगेगा? और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।